आप भी अगर मीशो पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना भाई, तो मैं एक बात बोलता हूँ क्लियर कि मीशो को बंद करो, कोई छोटी सी शॉप खोल लो। भाई इनके जो चोरी वाले काम चल चल रहे हैं ना, अगर आपके पास प्रॉपर एंट्री नहीं है ना तो आपको खुद पता ही नहीं चलेगा कि आपके कितने प्रोडक्ट चोरी हो चुके हैं। और मेरे पास प्रॉपर एंट्री होने के बाद भी मेरे 50 प्रोडक्ट मिसिंग हो चुके हैं। इसका रीज़न ये हुआ है कि कुछ समय से जब मैं एंट्री मार रहा था तो मैं पेमेंट ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से मेरे 50 से भी 50 जितने प्रोडक्ट तो भाई इन्होंने गायब कर दिए। और इसमें सिर्फ मीशो की अकेले की गलती नहीं है। इसकी पूरी स्टोरी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद फिर अगर आपको उसके बाद भी लगता हो कि नहीं भाई मुझे लूटना ही है, तो आप अकाउंट खोल दीजिएगा। मैं थोड़ा सा पहले आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ कि भाई कौन कौन से मेरे जो रिकॉर्ड है ना वो गायब है, विथ एविडेंस है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई मैं मीशो को बदनाम करने के लिए या मीशो को बुरा बोलने के लिए सारे वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ तो हुआ है और भी ऐसे सेलर्स के साथ ना हुए इसके लिए। और मेरे वीडियोस अगर मीशो वाले की टीम तक पहुँचे तो उनको भी ये पता चले कि भाई खाली जो एआई बिठा दिया है या जो सिस्टम बिठा दिया है ना उसके भरोसे पे नहीं चला जाता है। ऐसे में नैया डूब जाएगी। तो अगर उन तक भी पहुँचे तो उन्हें पता चले कि भाई उनके अंडर में किस प्रकार से काम हो रहा है। अगर वो सुधारना चाहे तो समय रहते सुधर जाए। इनफैक्ट अगर फिर भी नहीं सुधरेगा तो एक समय तो ऐसा आने वाला है कि भाई कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे करके अगर सारे सेलर्स ही हट जाएंगे तो मीशो वाला उधर बैठ के कुछ करने वाला नहीं है, कस्टमर को देगा क्या। सो मैं बताता हूँ भाई एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद फिर ये कैसे हुआ है ये भी मैं बताऊंगा और आपको क्या नहीं करना है। इनकेस अगर आपको उसके बाद भी सेल करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन मेरे साथ ये सिचुएशन कैसे हुई है ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड बता देता हूँ। सो यहाँ पे ये सारे मेरे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे ये मेरी टोटल मेरे 52 ऑर्डर्स जो है ये मिसिंग है, जिसमें से सिर्फ एक ऑर्डर का पेमेंट मुझे शो हुआ है। इनफैक्ट कल की डेट तक का मैंने चालू किया था 27/12/2024 से, तब से लेके 26/9/2025 तक का मैंने पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। और अभी तक के स्टेटमेंट रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ एक ऑर्डर आईडी है 52 में से, सिर्फ एक ही ऑर्डर आईडी का मेरे पास पेमेंट है। बाकी के 51 जो है, ठीक है, 51 का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे मेरे पास एंट्री आईडी नंबर है। अगर आपने अभी तक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया हुआ है जहाँ पे आप सारे रिकॉर्ड रख सको तो भाई मेरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको एपशीट ट्यूटोरियल का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, ये बनाने की पूरी प्रोसेस बताई हुई है, जिससे कि आप सारी एंट्री को आप कर सको। आपके जितने पुराने एंट्रीज है उन सभी को भी आप कैसे कर सकते हो, इसका पूरा मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है, उससे कि आपको पता भी चलेगा। क्योंकि इतने टाइम से मैं खुद भी ट्रैक कर रहा था, अब जाके थोड़ा सा मुझे भी पता चला है कि भाई इन लोगों के कारस्थान कैसे चल रहे हैं। लेकिन ऐसा पहले से नहीं था, ये कुछ समय पहले से शुरू हुआ है। और ये कब से शुरू हुआ है और इसमें मेन फॉल्ट किसका भी है, ये सारी चीज़ें मैंने ट्रैक की है। सिर्फ मीशो वाले की अकेले की गलती नहीं है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मीशो तक पहुँचे, मीशो के हेड तक पहुँचे या उनकी टीम तक पहुँचे, जिससे अगर वो चाहे तो समय पे अपना एक्शन ले सके। सो इस प्रकार से जब मैं सारी एंट्री मारा, अब मैंने जो भी मेरा पेमेंट रिकॉर्ड आ रहा था वो पूरा मैंने मीशो का पेमेंट रिकॉर्ड चेक किया, जहाँ पे मेरे आईडी नंबर मतलब जितनी मैं एंट्री मारा था उसमें से कौन कौन सी आईडी है जिनके पेमेंट बाकी है ये मुझे पता चल रहा है। कस्टमर का नाम है, सब ऑर्डर आईडी है और ऑर्डर की डेट क्या है ये भी मुझे यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड मिला। अब पिछले डेट तक का तो मैंने रिकॉर्ड निकाल लिया। अब मीशो पे जो मेरा चल रहा है भाई अभी तक रिटर्न ट्रैकिंग में मैं बताऊँ नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैंने 1 तारीख से तो बंद कर दिया। इनके 7 दिन की पॉलिसी वाला तो कोई सीम चल ही नहीं रहा है। मेरा जो रिटर्न बता रहा है ना भाई 10 अक्टूबर तक मेरे पास रिटर्न आने वाला है। और अभी इनको पता चल चुका है कि भाई मेरा सारा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। मेरा अभी पेमेंट सिर्फ 248 रुपीज़ बता रहा है 6 अक्टूबर तक। सो इन्होंने अभी क्या कर दिया कि ये जो बाकी सारा जो था ना ये कर दिया आरटीओ रिटर्न में। बाकी जब तक पेमेंट मेरा लेने का निकल रहा था तब तक ये लोग कस्टमर रिटर्न भी भेज रहे थे। और कस्टमर रिटर्न भी भाई बहुत गंदा आ रहा था, मतलब कि खाली बोतलें आ रही थी मेरे पास कस्टमर रिटर्न में और उसका क्लेम तो हो नहीं रहा था। तो
अब जब पता चला कि भाई कस्टम अभी पेमेंट तो बचा नहीं है, सेलर ने सारा आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, ऑर्डर जाने वाला नहीं है, तो सेलर के पास तो पेमेंट जमा होगा नहीं। सो इन्होंने अब कर दिया सारा आरटीओ पे कि भाई तुम्हारा बचा कुचा जो कुछ है वो सब कुछ आरटीओ हो जाएगा। तो भाई ये बाकी का तो फाइनल जो रहेगा वो मुझे, फाइनल जो मेरा पता चलेगा वो 10 अक्टूबर के बाद मुझे पता चलेगा कि भाई फाइनल मेरे कितने मिसिंग है। अभी आज 27 तारीख तक के मेरे 51 मिसिंग बता रहे। अब ये सीन हुआ कहाँ से शुरू, पिछले महीने यानी कि अगस्त महीने से ये शुरू हुआ। हालांकि मेरे पास ये सिर्फ एंट्री है या फिर मैंने मन से एंट्री कर दिया, ऐसा भी नहीं है। मेरे पास इसकी पीडीएफ भी है, जो भी मेरे सारे ऑर्डर्स जो आते हैं इन सबकी पीडीएफ भी मैं सेव करके रखता हूँ। मेरा ये का मैंने पहले से रखा हुआ था कि भाई जब से शुरू किया था, इवन मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, स्नैपडील, कोई भी प्लेटफॉर्म पे मेरा जो भी ऑर्डर आता है ना, इन सबकी स्लिप मेरे पास सेव रहती है, जिससे कि इन केस अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हुई तो मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि भाई ये ऑर्डर मेरे पास सही में आया हुआ है। सो मेरे पास तो सारी स्लिपें हैं। अब सीन हुआ कुछ ऐसा था, पिछले महीने 15 अगस्त से ये सीन शुरू हुआ। उसके पहले भी ये दिक्कतें हो रही थी। मेन प्रॉब्लम शुरू हुआ जब मीशो वालों ने अपना एक नया शिपिंग पार्टनर शुरू किया। मेरे यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, आपका सबका अपना अपना अनुभव रहेगा, मैं मेरे यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब मीशो वालों ने अपना एक नया शिपिंग पार्टनर शुरू किया था जिसका नाम है वाल्मो। वाल्मो वालों का मेरे प्रोडक्ट पे पिछले 2 महीने से कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था कि ये मेरे प्रोडक्ट लेके जाते थे। हालांकि मैंने बीच में मैंने टोटल बंद कर दिया था, एक महीने के लिए मैंने कंप्लीट आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने फिर से शुरू किया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप नॉर्मल थैली की जगह पे मीशो वाली बैग रख दीजिए और बॉक्स की जगह पे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को दीजिए, तो जिससे कि जो भी है इनका रिटर्न, रॉन्ग रिटर्न नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है, जो होशियार होते चोर, जो होशियार चोर है, ये क्या करेंगे, आपकी बैग को काटेंगे और सावधानी से बॉक्स को काट के अंदर से प्रोडक्ट निकाल के खुद दूसरा भेज देंगे। हालांकि एक स्कीम मेरे साथ ऐसी हो चुकी है और उसका मैंने क्लेम डाला था, वो ही क्लेम सिर्फ मेरा मीशो वालों ने पास किया, बाकी सारे क्लेम इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। सो मैंने कुछ ऐसा किया। अब मीशो, अब यहाँ से वाल्मो, इनके मोस्ट ऑफ ऑर्डर वाल्मो में जाना शुरू हो गए। जब मैंने रिटर्न स्टार्ट किया इनके मोस्ट ऑफ ऑर्डर वाल्मो में जाना शुरू हो गया। मैंने करीब 15 से 20 टिकटें रेस कर दी कि भाई मेरे यहाँ से वाल्मो में ऑर्डर नहीं चाहिए, क्योंकि वाल्मो वाले मेरे प्रोडक्ट को डैमेज करके लेके आ रहे, ये ऑर्डर कंफर्म नहीं हो रहे। और वो धीरे धीरे वो भी कुछ हुआ नहीं, फिर वापस ब्रांडेड पैकेजिंग शुरू की। इसके बाद भी सेम सीन हुआ। हालांकि 13 सितंबर जुलाई को, हाँ सॉरी 13 जुलाई को मेरा एक ऑर्डर गया वाल्मो के माध्यम से, ठीक है। और 16 जुलाई को 3 दिन में वो ऑर्डर एज अ कस्टमर रिटर्न आया। हालांकि इसके पहले मैं 1 महीने तक सब कुछ स्टॉप कर चुका था। मैंने कुछ 10 या 11 तारीख को मैंने फिर से मेरी प्रोडक्ट थी उसको मैंने लाइव किया। 13 तारीख को मेरा ऑर्डर गया, कस्टमर था दिल्ली का, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, कस्टमर था दिल्ली का। और 16 तारीख को वाल्मो का ही बंदा लेके आया प्रोडक्ट कि भाई ये आपका कस्टमर रिटर्न है। अब मैंने चेक किया, मैं कहा भाई 13 तारीख का ऑर्डर गया हुआ है, 3 दिन में दिल्ली से प्रोडक्ट रिटर्न कैसे सूरत तक पहुंचेगा। मैं सूरत गुजरात से हो, कमेंट बॉक्स में बताना आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो। सो मैंने कहा भाई 3 दिन में ये रिकॉर्ड रिटर्न पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा दूसरा भी बिजनेस चलता है क्लीनिंग प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल का। सो हमारा ऑल ओवर इंडिया में रॉ मटेरियल जाता ही है। और उसके कुछ 2 दिन पहले ही, मतलब यानी कि 10 या 11 तारीख को ही मेरा रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ था दिल्ली पे ही। दिल्ली में रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ था जो कि 16 तारीख तक तो दिल्ली पहुंचा भी नहीं था, और ये 16 तारीख को दिल्ली से कस्टमर रिटर्न होके आ गया। अब उसका मैंने ट्रैक किया तो भाई वो बंदे ने तो कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो वेयर हाउस में से दिया हुआ है। अब इसके बाद मैंने उनके वेयर हाउस पे जाके मैंने चेक किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला। मैं आपको एक इसी वीडियो में मैं आपको एक बता रहा हूँ लिंक, उसको भी आप देखिएगा। आप यूट्यूब ओपन कीजिएगा, ये वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद आप यूट्यूब ओपन कीजिएगा। और यूट्यूब पे जैसे ये ओपन होता है, ओके, अब यूट्यूब पे जो सर्च बार है ना, वहाँ पे आपको @ACHHP, ठीक है, आप @ACHHP ऐड कर दीजिए। ये मेरा ही चैनल है एक्टिव क्लीनर वाला, ठीक है। इसको आप ओपन कीजिएगा
और यहाँ पे ना आपको एक वीडियो मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे वीडियोस में इनके जो कारस्तान चल रहे हैं ना, आप ये वाला वीडियो देखिएगा, मीशो एंड वाल्मो वाला, ठीक है। ये वाला वीडियो आप देखिएगा, इसके अंदर मैंने पूरा ट्रैक रिपोर्ट निकाल के मैंने बताया हुआ है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे गया हुआ था। इनके टीम पार्टनर जो थे ना, इनके टीम पार्टनर मेरे यहाँ से प्रोडक्ट लेके गए, अपने वेयर हाउस पे रखा, 2 दिन रखा, वहीं से तोड़ के रिटर्न लेके आए। अब ये सिस्टम तो थोड़ी हुई, मैंने थोड़ा एक्शन लिया। अब इसके बाद फिर इनका बंदा प्रोडक्ट लेके जाना शुरू हुआ। अब वाल्मो वाले क्या कर रहे थे, इनकी टीम मुझे डेली कॉल कर रही है, मीशो वालों का रिटर्न वाला जो टीम है ना वो डेली कॉल कर रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न लेने से मना कर दिया। अब रिटर्न मेरा सिस्टम में बता रहा है आरटीओ रिटर्न, और आरटीओ कस्टमर रिटर्न से भी बदतर आ रहा है। तो भाई रिटर्न लेना क्यों है? अब ये रिटर्न मैंने लेना मना किया तो जो शिपिंग पार्टनर है ना उनको हो गई थोड़ी सी तकलीफ, क्योंकि उनको उनके पास पेमेंट आने वाला नहीं था। अब उन्होंने भाई हेड ऑफिस में कांटेक्ट वगैरह किया रहेगा अपनी तरफ से, और हेड ऑफिस से मुझे मतलब यानी कि मीशो के रिटर्न डिपार्टमेंट में से, ठीक है, इनके सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है, इतना मुझे समझ में आया। बाकी कौन से डिपार्टमेंट में बंदे बिठाए हुए और कौन सा डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक चल रहा है वो नहीं पता। रिटर्न डिपार्टमेंट में से कॉल आया कि आप रिटर्न लेने से मना कर रहे हो। मैंने कहा कि भाई रिटर्न लेके आए, जैसा आरटीओ गया वैसा प्रोडक्ट रिटर्न लेके आया, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हुआ कुछ ऐसा है 15 तारीख से ऑर्डर शुरू हुए, 15 अगस्त से। सो 15 अगस्त को बंदा लेने के लिए आया नहीं। तो भाई 15 अगस्त है तो शायद छुट्टी है, नहीं आया रहेगा। 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी थी, उस दिन भी लेने नहीं आया। 17 तारीख को भाई संडे था, उस दिन भी लेने नहीं आया। और ये सिस्टम 20 तारीख तक ऐसे ही ये चलता रहा। 20 तारीख तक में मेरे पास ऑर्डर हो गया जमा, अब बंदा लेने आया नहीं। फिर मैंने उनके टीम डिपार्टमेंट में से बात की, वाल्मो का जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे टीम डिपार्टमेंट का जो हेड है, मैंने उससे बात की। उसने कहा कि सर हम आपका ऑर्डर नहीं लेके जाएंगे, आपका ऑर्डर लीकेज होता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर अब भाई मेरे को तो जवाब नहीं दे रहे मीशो वाले, आप ऊपर डाल दो कि भाई मेरे जो भी ऑर्डर है ये वाल्मो में ना जाए। क्योंकि दिल्ली के 20 से 30 ऑर्डर जो मेरे आते थे उसमें से 60 से 70% वाल्मो के ऑर्डर होते थे। यानी कि अगर 30 मेरा ऑर्डर है तो उसमें से 20 वाल्मो में जाएगा, बाकी 10 जो है वो बाकी दूसरे शिपिंग पार्टनर में जाएगा। अब ऐसा करते 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 80 जितने प्रोडक्ट जमा हो चुके। फिर ये हुआ करीब 24 तारीख को, पिछले महीने 24 या 25 तारीख को, फिर से इनके टीम लीडर जो यहाँ का उनका टीम का हेड है उसने कहा कि ठीक है भाई हम आपका ऑर्डर लेके जाते। अब वो बंदा ऑर्डर लेके गया। ऑर्डर लेके जाने के बाद करीब करीब 50 जितने जो मेरे ऑर्डर्स है ना वो उनके वेयर हाउस पे डिस्ट्रॉय होके पड़े हुए हैं, जिनका यहाँ पे रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मैं मीशो के सेलर पैनल पे आया हूँ, यहाँ पे मैं पेमेंट टैब में आता हूँ और ये मैंने पूरी रिकॉर्ड लिस्ट निकाली हुई है। अब ठीक है, ये 16/7/2025 यहाँ पे ये पहले मंथ बता रहा है, उसके बाद डेट बता रहा है, उसके बाद ईयर बता रहा है। भाई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 25 का महीना नहीं होता है। मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा जूम किया, ये है 16/7/2025 का मेरा ऑर्डर। अब इस ऑर्डर आईडी को, ओके यार ये मेरा जो है मैंने थोड़ा वीलो लुकअप किया हुआ है। अब इसी ऑर्डर आईडी को हम यहाँ पे ट्रैक करके मैं बता देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये है 840 नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ से मेरे 840 नंबर की एंट्री पे आ जाता हूँ। ये 840 नंबर वाली एंट्री है और ये है इसकी सब ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब इस सब ऑर्डर आईडी को यहाँ से मैंने कॉपी किया और मीशो के सेलर पैनल पे आके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। सो ओके, अब यहाँ से मैंने भाई सब ऑर्डर आईडी को मैंने कॉपी किया। यहाँ पे ये मेरा है 840 नंबर, सॉरी वो शिफ्ट करना भूल गया था मैं। अब यहाँ पे ये 840 नंबर का है, 16/7/2025 का ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर आईडी है। इसमें देख सकते हो 116162 है। अब यहाँ पे मैं आया, ये 840 नंबर पे 116162, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और इसको मीशो के सेलर पैनल पे आ चुका हूँ पेमेंट टैब में, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। अब ये रिकॉर्ड शो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अगर आपका ऑर्डर जो भी है कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपका अगर आज की डेट में ऑर्डर आया हुआ है और अगर आप 5 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं करते हो तो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाता है। हालांकि ये सिस्टम तब तक नहीं हुआ था,
इनके बंदे वाल्मो वाला मेरे यहाँ से प्रोडक्ट लेके गया। अब उसके बाद जो कैंसिल हो चुके हैं वो उन्होंने क्या किया, वो अपने पास रख दिए। अभी तक लेके नहीं आए। हालांकि वाल्मो वाले के बंदे ने ही मुझे कहा था कि भाई आपके 50 जितने प्रोडक्ट तो हमारे पास डैमेज होके पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने क्लियर कहा था कि भाई आरटीओ रिटर्न है तो जैसा मेरा गया है वैसा मेरे पास आना चाहिए। आप पूरा अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे तो ना मेरे पास कुछ रहने वाला है और ना ही आरटीओ का क्लेम होता है। अब ये सीन ना कई लोगों को भाई ऐसा है कि नहीं हमारा तो बराबर चल रहा है तो अच्छी बात है। जो नए लोग हैं उनके साथ ये आने वाले समय में होगा। अब यहाँ पे ये 50 जितने जो प्रोडक्ट है इसको तो मुझे भूल जाना है। मतलब अगर मैं पर प्रोडक्ट के ऊपर 20 रुपया भी अगर मेरा प्रॉफिट में रख के मैं सेल किया हूँ ना, 20 रुपया सिर्फ, तो मेरा करीब करीब 10,000 रुपये का लॉस है कुछ किए बिना। हालांकि मैंने टाइम टू टाइम ऑर्डर डिस्पैच किए सब कुछ, लेकिन यहाँ पे मीशो की टीम को अगर ये चीज़ नहीं पता है तो उनको ये सारे एक्शन देखने चाहिए। हालांकि पता ही होगा क्योंकि ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच हुआ वाल्मो वाले या फिर इनके जो भी शिपिंग पार्टनर है उनके पास पड़े हो और वो अगर पेमेंट मांगे, कस्टमर तक पेमेंट ना गया हो तो भाई इनकी टीम शिपिंग वालों को ही बोलेगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये चल रही है इनकी, और इसके रिगार्डिंग मुझे भी कॉल आ रहे हैं और हो सकता है आपको भी कॉल आएंगे। अगर आपके पास डैमेज रिटर्न आ रहा है और आप रिटर्न लेने से मना कर दो ना, तो जो इनकी रिटर्न के डिपार्टमेंट है ना वो आपको कॉल करेंगी, सर आप रिटर्न लेने से मना क्यों कर रहे हो, आपके पास बंदा लेने आया, रिटर्न लेके आया था, आपने रिटर्न लिया नहीं है। ऐसा आपके साथ भी होगा क्योंकि ये यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है भाई। यहाँ पे इनके बंदे बैठे हुए यही स्कैम करेंगे, यही आपके सारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे शिपिंग पार्टनर वाले और इनकी सिस्टम। अगर आपको फिर भी लगता है नहीं भाई मुझे लूट के बर्बाद हो जाना है, कैरी ऑन। मेरा काम है वीडियो बनाना, आगे बिजनेस को मीशो पे और ग्रो कैसे कर सकते हैं मैं इसके रिगार्डिंग भी टिप्स पे वीडियो बनाऊंगा। और मीशो पे अगर आपको किसी स्कैम से बचना हो तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा। आपको सोचना है कि आपको कौन से वीडियो पे फॉलो करना है। और अभी तक ये वीडियो पूरा देख लिया हो तो भाई वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।